यह जानकारी उनके लिए है जो अभी-अभी ईपीएस 95 के स्कीम के मेंबर बने हुए हैं या अभी-अभी अपना स्कीम जो है शुरू हुआ है, या कुछ जो युवा लोग हैं जो कि इस चैनल के माध्यम से अभी जुड़े हुए हैं उनके लिए है। क्योंकि इससे पहले भी काफ़ी ईपीएस 95 की मुख्य विशेषताएं जो हैं, स्पेशली क्या बेनिफिट्स हैं, उसको मैंने बता रखा है। लेकिन जो लोग भी नए जुड़ रहे हैं, जो लोग भी इस चैनल के माध्यम से पहली बार इसको जान रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी स्पेशल है। स्पेशल ये है कि उनको काफ़ी कुछ पता लग जाएगा कि ईपीएस 95 की जो पेंशन स्कीम है उसकी क्या विशेषताएं हैं, वो किस हिसाब से जो है आपको बेनिफिट्स देती रहती हैं। सबसे पहला बेनिफिट है कि 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त पर सदस्य पेंशन जो है 58 वर्ष की आयु पे आप सेवानिवृत्त होते हैं, कहीं पर भी प्राइवेट फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन कहीं पर भी, तो आप पेंशन के हकदारी बन जाते हैं। 50 वर्ष की आयु से समय पूर्व पेंशन, अगर 50 वर्ष की आयु से पहले ये आपकी जॉब चली जाती है, जॉब छोड़ देते हैं, या फिर किसी कारणवश आप जो है स्विच कर लेते हैं, या फिर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं किन्हीं कारणों या आप बेरोजगार होने की स्थिति पे आपको पेंशन मिलेगा 50 वर्ष की आयु के बाद। मतलब आप समझें, यहाँ पर 50 वर्ष आयु कब से कहा जाता है, जैसे आपका जो भी डॉक्यूमेंट होगा जिसमें कि डेट ऑफ बर्थ होगा, उससे आप कैलकुलेट करेंगे कि आपकी 50 वर्ष की आयु कब होती है। सेवानिवृत्ति के दौरान सदस्य के स्थायी और पूर्णतः निःशक्त होने पर निःशक्तता पेंशन, अगर सेवानिवृत्त आप कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई घटना हो जाता है, जो लोग जनरली फैक्ट्रियों में मशीनों पे काम करते हैं, अगर किसी ऐसा हो ना, अगर इन केस कहीं कुछ ऐसा घटना घटता है तो उनको भी पेंशन दिया जाता है, उसको बोलते हैं निःशक्तता पेंशन। सदस्य की मृत्यु पर विधवा विधुर पेंशन पैरा 12(8) के पहले परंतुक सहित या पेंशन भोक्ता, ये सुविधा भी दी जाती है। सदस्य पेंशन भोक्ता की मृत्यु पर 25 वर्ष की आयु तक एक बार में 2 बच्चों के लिए भी पेंशन दी जाती है, जब तक वो बच्चे 25 वर्ष के ना हो जाएं। अगर वो सदस्य नहीं है तो उनके बच्चों को दी जाएगी, जब तक वो 25 वर्ष के ना हो जाए। एक बार में 2 बच्चों को भी दी जा सकती है, यानी अगर उनको 2 बच्चे हैं तो दोनों बच्चों को पेंशन दी जाएगी। किसी सदस्य पेंशन भोक्ता की मृत्यु या पत्नी या पति की मृत्यु होने पर 25 वर्ष की आयु तक एक बार में 2 अनाथों को अनाथ पेंशन जो है वो भी ईपीएस के तहत दी जाती है। विकलांग बच्चे, अनाथ बच्चे के पूरे जीवन काल में विकलांग पेंशन या अनाथ पेंशन दी जाती है, अगर ऐसा घटना हो जाता है तो। सदस्य की मृत्यु पर नामित पेंशन और 1995 के तहत परिभाषित कोई परिवार नहीं होने की स्थिति पर सदस्य द्वारा विधिवत नामित व्यक्ति को जीवन भर के लिए भुगतान किया जाता है। यानी अगर कोई परिवार नहीं है तो उसके लिए जो भी सदस्य जिस भी व्यक्ति को नामित किया रहेगा उसको जो है जीवन भर एज अ पेंशन दी जाती रहेगी। उस सदस्य के बाद किसी सदस्य की मृत्यु पर आश्रित पिता माता को पेंशन बशर्ते सदस्य का कोई परिवार नामित व्यक्ति न हो तो भी उसको पेंशन दी जाती है। यह कुछ ईपीएस 95 के मुख्य विशेषताएं हैं। जो भी पेंशन स्कीम में जुड़े हुए हैं या नए जुड़ रहे हैं उनको ये जानना काफ़ी ज़रूरी है, और जो लोग भी इस चैनल पे नए हैं उनको भी ये जानना ज़रूरी है कि ईपीएस 95 से आपको क्या बेनिफिट है, किस प्रकार से आप उसको बेनिफिट्स लेते हैं। अधिक से अधिक लोगों तक इसको पहुँचा दीजिएगा ताकि सबको इससे अवेयर हो सके। धन्यवाद।